वेनेजुएला की राजधानी काराकास में फायरिंग हुई है। काराकास में राष्ट्रपति भवन के पास अंधाधुंध फायरिंग हुई है। शहर में फायरिंग से लोग एक बार फिर से दहशत में हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वेनेजुएला की। टैंक आपको नजर आ रहे हैं और यहां राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग हुई है, अंधाधुंध फायरिंग। अब सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी तरफ से फायरिंग की गई है, और इस फायरिंग की घटना के बाद एक बार फिर से काराकास के लोग दहशत में हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सड़क पर नजर आई है सैनिकों की भारी मूवमेंट। हथियारों के साथ सड़क पर सैनिक तैनात हैं। और वहीं वेनेजुएला पर फिर विध्वंसक हमले की खबर है। वेनेजुएला ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम से हमलों को नाकाम किया गया। tranquila, tranquila. ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग और सड़क पर एक बार फिर सैनिकों की भारी मूवमेंट देखी गई है। हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल। एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव किया गया है क्योंकि वेनेजुएला पर एक बार फिर से हमले का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई है, और इस फायरिंग की खबर के बाद, इस घटना के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास में लोग एक बार फिर से दहशत में हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव किया गया। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया था कि अमेरिका एक बार फिर से हमला कर सकता है, क्या हालात उसी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? और ये तीन तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर है राष्ट्रपति भवन के पास की। यहां पर फायरिंग हो रही है और वेनेजुएला की जो फोर्स है वो भी आपको नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए। इस फायरिंग की घटना को कुछ लोगों ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। लोग काफी भय में, काफी दहशत में हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और वहीं तीसरी तस्वीर भी आप देखिए। एक बार फिर से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। हमले का खतरा वेनेजुएला पर, वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर फिर से मंडरा रहा है, जिसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि 2 दिन पहले जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया अमेरिका ने, इसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लेकर अमेरिका न्यूयॉर्क लेकर पहुंचा और इसके बाद अब निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि अंतरिम राष्ट्रपति पद की कमान संभालने वाली रॉड्रिग्स की तरफ से यह कहा गया है और विरोध जाहिर किया गया है कि जो किया गया अमेरिका की तरफ से वो सरासर गलत है और तुरंत रिहा किया जाए निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को। और इन सब के बीच कई और देश हैं जो कि वेनेजुएला के लिए लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर लैटिन अमेरिकी देश
रूस और चीन की तरफ से इसके खिलाफ प्रतिक्रिया दी गई है, जो कुछ अमेरिका ने किया है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बयान दिया कि यह जो सैन्य कार्रवाई हुई है वो यहीं तक नहीं रुकने वाली, जो सैन्य कार्रवाई है वो आगे भी जारी रह सकती है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब जो कराकास में हो रहा है वो क्या इसी से जुड़ा हुआ है? तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हलचल बहुत तेज हो गई है कराकास में, वेनेजुएला की राजधानी में। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने।